दोस्तों, पंडिता रामाबाई सरस्वती ने विधवा महिलाओं की शिक्षा और उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए 1889 में शारदा सदन की स्थापना की थी। इस सदन की गतिविधियों से बाल गंगाधर तिलक प्रसन्न नहीं थे, वह इसका विरोध कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पंडिता रामाबाई सरस्वती के द्वारा विधवा महिलाओं की शिक्षा और उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए स्थापित किए गए आवासीय शिक्षण संस्थान का विरोध किया गया। इसको समझने के लिए पहले आपको रामाबाई और तिलक के बैकग्राउंड को समझना होगा। पंडिता रामाबाई सरस्वती एक समाज सुधारक और महिला अधिकारों की वकालत करने वाली महिला थी। इन्हें आप आधुनिक भारत के प्रथम नारीवादी विचारक भी कह सकते हैं। इनका जन्म एक उच्च कोटि के हिंदू ब्राह्मण परिवार में 23 अप्रैल 1858 को हुआ था। इन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय के द्वारा पंडिता और सरस्वती की उपाधि इनके संस्कृत ज्ञान के कारण दिया गया था। पंडिता रामाबाई ने 22 वर्ष की उम्र में अपनी मर्जी से उच्च जात के होते हुए भी निम्न जात के विपिन बिहारी मेधवी से विवाह किया, जो पेशे से शिक्षक और वकील थे, जिसकी वजह से रामाबाई की काफ़ी आलोचना भी हुई। रामाबाई ने स्त्री धर्मनीति, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन और द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन जैसी पुस्तकें भी लिखी। पंडिता रामाबाई अंग्रेजी सरकार के द्वारा कैसर ए हिंद की उपाधि पाने वाली पहली भारतीय महिला थीं। वहीं पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक प्रखर पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रीय नेता होने के साथ साथ एक विद्वान शिक्षक, संस्कृत के ज्ञाता, इतिहासकार, गणित और खगोल में रुचि रखने वाले बहुआयामी व्यक्तित्व थे। अंग्रेजी सरकार तिलक को भारतीय अशांति के जनक कहती थी। उनके विचारों को लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता था, इसी कारण लोग उन्हें प्रेम से लोकमान्य कहते थे। महात्मा गांधी ने लोकमान्य तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। तिलक ने भारतीयों में राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के लिए गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती जैसे सार्वजनिक उत्सवों का प्रयोग किया। इसके अलावा उन्होंने लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए मराठा और केसरी नाम की 2 पत्रिकाओं की भी शुरुआत की। तिलक ने भारतीय युवाओं को भारतीय इतिहास और संस्कृत की शिक्षा देने के लिए न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्गूसन कॉलेज की भी स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसके लिए उन्होंने एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर अखिल भारतीय होम रूल लीग की भी स्थापना की। तिलक ऐसी शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे जो केवल पाश्चात्य ज्ञान पर आधारित हो। तिलक चाहते थे कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था भारतीय मूल्यों, यहाँ की संस्कृति और इतिहास पर आधारित हो, ताकि भारत के स्वर्णिम भविष्य के लिए युवाओं को तैयार किया जा सके। जब पंडिता रामाबाई सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक दोनों ही भारतीय समाज में सुधार लाना चाहते थे, तो फिर ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से लोकमान्य तिलक ने पंडिता रामाबाई सरस्वती के द्वारा स्थापित शारदा सदन का विरोध किया? इसके पीछे का कारण था समाज सुधार किए जाने के तरीके में। पंडिता रामाबाई हिंदू भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति से काफ़ी विचलित थी। उन्होंने देखा कि भारत में विधवा महिलाओं की पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। जैसे विधवा महिलाओं से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने सिर मुड़वा लें, सफ़ेद साड़ी पहनें, फर्श पर सोएं और केवल उतना ही खाएं जितने में वह जिंदा रह सकें, और किसी भी शुभ कार्य से भी दूरी बनाकर रखें। विधवा महिलाओं को माना जाता था कि उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ पाप किए हैं, जिसकी सजा भगवान उन्हें इस जन्म में दे रहा है। रामाबाई का मानना था कि भारतीय हिंदू नारी को समानता और स्वतंत्रता के अधिकार नहीं दिए गए हैं। उनकी सामाजिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, जिसके कारण वह ईसाई धर्म को अपना लेती हैं और मैरी रामा बन जाती हैं। पंडिता रामाबाई जब अमेरिका में थी तब वहाँ पर उन्होंने अमेरिकन रामाबाई एसोसिएशंस की स्थापना की। इस एसोसिएशंस की स्थापना का उद्देश्य भारत में भारतीय महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए धन एकत्र करना था। जब पंडिता रामाबाई 1889 में भारत आईं, तब उन्होंने बॉम्बे में शारदा सदन की स्थापना की। बाद में इसे पूना में विस्थापित कर दिया गया। यह विधवा महिलाओं के लिए एक आवासीय शिक्षण संस्थान था। यह संस्थान विधवा महिलाओं को शिक्षा के साथ साथ सुरक्षित वातावरण और आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्रदान करता था। शारदा सदन को जो वित्तीय सहायता मिलती थी वह अमेरिकन रामाबाई एसोसिएशन से थी। तिलक को जब यह पता चला कि शारदा सदन को विदेशी ईसाई मिशनरियों के द्वारा धन प्राप्त हो रहा है, तो इसकी आलोचना करने लगे, क्योंकि तिलक नहीं चाहते थे कि कोई भी शिक्षण संस्थान विदेशी मिशनरियों की मदद से चलाया जाए। तिलक का विरोधी स्वर तब और भी प्रखर हो गया जब उन्हें पता चला कि शारदा सदन की 7 विधवा महिलाओं में से 2 महिलाओं ने ईसाई धर्म को अपना लिया है
और अन्य महिलाओं को भी ईसाई धर्म की शिक्षा दी जा रही है। साथ ही ये ईसाइयों की प्रार्थना में भी शामिल होती हैं। तिलक ने अपने साप्ताहिक पत्रिका केसरी के माध्यम से शारदा सदन का विरोध किया और लोगों को सावधान किया कि यह एक ईसाई मिशनरियों का संगठन है और इसमें हिंदू महिलाओं की ईसाइयत की शिक्षा देकर उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है। तिलक की इन बातों से उस समय के समाज सुधारक रानाडे और भंडारकर, जो शारदा सदन की सलाहकार समिति में शामिल थे, सहमत नहीं हुए और तर्क दिया कि शारदा सदन में विधवा महिलाओं को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाती है। पंडिता रमाबाई ने भी तर्क दिया कि भारतीय महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें ईसाइयों से आर्थिक मदद इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि हिंदू समाज में किसी से भी महिलाओं की शिक्षा और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। पंडिता रामाबाई के इन तर्कों के बावजूद तिलक केसरी के माध्यम से रामाबाई के शारदा सदन की गतिविधियों का विरोध करते रहे। तिलक के इस विरोधी स्वर के प्रभाव में आकर रानाडे और भंडारकर ने शारदा सदन की सलाहकार समिति से इस्तीफा दे दिया। तिलक महिलाओं की शिक्षा और उनके सामाजिक स्थिति को सुधारने के विरोधी नहीं थे, न ही वह शारदा सदन जैसे शिक्षण संस्थानों का ही विरोध कर रहे थे जो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कार्य कर रही थी, बल्कि वह ईसाई मिशनरियों के द्वारा कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन का विरोध कर रहे थे।